जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको 6 भेद बताए थे और एक भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है हम निकट की या दूर की वस्तुओं को जिन शब्दों से व्यक्त करते हैं वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता दें आप, जैसे यह, वह, ये, वे, ये आपके क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो व्यक्त करते हैं उसके ये शब्द हैं। यही शब्द है जो हमको निकट की या दूर की वस्तुओं के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने यह कर लिया, जैसे यह किताब है, मैंने यही बताया आपको। जैसे यह किताब है, क्या है, किताब है, तो ये मेरे पास रखी है इसलिए ये निकट है। क्या है, निकट है, तो यह किताब है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये क्या है, मुझसे थोड़ा सा दूर है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये बोर्ड है। तो ये और यह का मतलब समझ रहे होंगे, अंतर बराबर है। और वह का क्या होगा कि वह व्यक्ति हैं, वह आदमी खड़े हैं या वह आदमी है। और इसका क्या करेंगे, वे का मतलब दूर, बहुत दूर खड़े हैं। वह वस्तु है, वह किताब है, इसके बारे में करते हैं। वह किस में आता है, निकट में। और जैसे वे की बात करें, वे मेरा दोस्त, वह मेरा, जैसे कि कैसे बता दें आपको, जैसे कि अगर कोई मेरा दोस्त अगर बाहर खड़ा है तो उस क्या करेंगे, वो मेरा दोस्त है, या मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसे बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक वो लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल लिखा देता हूँ आपके बारे में इसके। जैसे कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब, ये निकट है, यह मेरी किताब है, मेरे निकट है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार है, ये थोड़ा सा दूर है। ये का मतलब बता रहा है कि ये मेरे हथियार है, ये मतलब दूर रखे हैं। आइए वह के, जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ऐसे बता सकते हैं। जैसे कि वे मेरे चाचा हैं, ये दूर के रिश्तेदारों के बारे में बता रहा है ये। इसलिए जो दूर के बारे में बताए उसे कहेंगे वे या ये। और जो निकट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यह और वह, ये निकट के लिए दर्शाए जाते हैं और वे और ये दूर के लिए दर्शाए जाते हैं।
तो आई होप आपकी समझ ये बहुत अच्छी तरह से आया भी होगा और मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की बहुत कोशिश भी की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाची सर्वनाम क्या होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो। मैं इसको मिटा देता हूं। नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे हम, अनिश्चयवाची सर्वनाम के बारे में। नंबर 3 है आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक का क्या मतलब होता है? जिन शब्दों से या जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से वस्तु के जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्तियों का, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्तियों का बोध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे कोई, कुछ। ये कोई का मतलब है पता नहीं कौन है, और कुछ का मतलब पता नहीं कितने हैं। तो कोई जैसे इसका एक एग्जाम्पल में इसका एक वाक्य बना के दिखाता हूं। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे? जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, तो कोई मतलब कौन? कोई मतलब कोई भी हो सकता है। कोई आ गया तो क्या करेंगे? जैसे कि इसका और देखो, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा, क्या नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। ये पता नहीं क्या नहीं कहा। कुछ नहीं कहा मतलब कुछ भी नहीं कहा। और कोई आ गया तो कोई मतलब कौन आ गया? ये आपकी क्या हुआ? ये आपके आ गया अनिश्चयवाची सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से या जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध, निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, कोई आ गया तो क्या करेंगे? उसने कुछ नहीं कहा। हम अनिश्चयवाची सर्वनाम का जो अनिश्चयवाची सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि ये अनिश्चय है, मतलब निश्चित नहीं है। अनिश्चय कहते हैं निश्चित नहीं है। जैसे कोई और कुछ क्या होता है आपके? कोई और कुछ, ये आपके अनिश्चयवाची सर्वनाम शब्द है। ये क्या है? अनिश्चयवाची सर्वनाम शब्द है। जैसे कोई और कुछ। अगर निश्चयवाचक की, अभी मैंने आपको पढ़ाया, निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक में आता है जैसे कि यह, वह, ये,
वे, ये आपके किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ये नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था निश्चयवाचक सर्वनाम, तुरंत पढ़ाया था उसके बाद, इससे पहले ही, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के बारे में बात करें तो यह, वह, ये और वे आते हैं। हम ये मैंने 2 के बारे में पढ़ लिया आज, और बाकी बचे 3 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपके समझ ये बहुत अच्छी तरह से आया होगा जो मैंने पढ़ाया। आप लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं कि आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आया या नहीं आया। सब्सक्राइब जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाया करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।